Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the particle projected from the origin moves in the xy plane with velocity 3 I cap plus 6 x j cap, where I cap j cap are the unit vector along xy axis. Find the equation of the path followed by the particle. इक्वेशन ऑफ पाथ यहाँ पर आपको बतानी विच इज फॉलोड बाय द पार्टिकल। ऑलराइट, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं बच्चों। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको इक्वेशन ऑफ पाथ बतानी है ना, तो इक्वेशन ऑफ पाथ लिख लीजिए या फिर इसको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोल दीजिए, इक्वेशन ऑफ पाथ बोल दीजिए। ये देखो आपकी जो इक्वेशन ऑफ पाथ होती है ना, ये आपका इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए फाई आपका इक्वेशन ऑफ पाथ है, ये एक्स और वाई का ही क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। ठीक है, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम से इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए ऑलवेज। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ आपकी क्या रहती है, टाइम से इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, ये आपको पता कर, ये आपको इस फॉर्म में आएगी यानी कि। ठीक है, तो पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया, मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए गिवन कर रखी पार्टिकल की कितनी, 3 I कैप प्लस 6 x j कैप के इक्वल। ठीक है, देखिए वेलोसिटी किसी पार्टिकल की हम कैसे लिखते हैं, वी एक्स आई कैप। ठीक है, टू डायमेंशन मोशन कर रहा है तो वी वाई जे कैप। ठीक है, वी एक्स को यहाँ से कंपेयर करूंगा तो वी एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3 के इक्वल आ गई। सिमिलरली वी वाई को कंपेयर करा तो ये आपका 6 x के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपको गिवन कर रखा है। अब आपको देखिए, आपको तो इक्वेशन बतानी है ना। वी एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एक्स एक्सिस का रेट ऑफ चेंज ऑफ का कोऑर्डिनेट, टाइम के साथ जो चेंज होता है उसे हम लिखते हैं। ठीक है, और इसको वी वाई को क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी लिख सकता हूँ। डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल आ गया यहाँ से, 6 x के इक्वल आएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए आप क्या कर लीजिए, हम्म, क्या करेंगे हम यहाँ से, इसको 2x, ठीक है, हाँ इसको आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए बच्चों, डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, एक्स डी एक्स इजिकल टू कितना है, 3 dt के, यहाँ से आप लिख लीजिए ऐसे, डी एक्स इजिकल टू 3, चले ऐसे सॉल्व कर लीजिए, डी एक्स को 3 dt लिख लीजिए, डी वाई को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 6 x dt के इक्वल लिख सकते हैं। ऑलराइट, इसको देखिए इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। टाइम गिवन नहीं कर रखा ना मैं, तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। वैसे हम देखिए इसको क्वेश्चन को एज्यूम करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेस्ट अप्रोच है ना, आप इसको देखिए ऐसे सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन देखिए इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक एक्स है और एक टाइम है पहली इक्वेशन में, दूसरे वाले में वाई है और टाइम है। एक्स की लिमिट तो उसने बता रखी, देखिए पार्टिकल आपका प्रोजेक्ट किया है कहाँ से, ओरिजिन से, तो एक्स और वाई के तो आपको इनिशियल कोऑर्डिनेट गिवन है, लेकिन टाइम के बारे में कुछ हिंट नहीं गिवन कर रखी है। तो आइदर आपको टाइम जीरो लेना पड़ेगा, लेकिन उससे बेस्ट है कि आप इसको यहाँ पर क्या कर लो, डिवाइड कर लो इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, डी एक्स बाई डी टी, क्या कर लिया मैंने, डी एक्स बाई डी टी इंटू आपका कितना हो गया, डी टी बाई डी वाई कर लिया। ठीक है, इन दोनों को बेसिकली मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर आपका कितना बच गया, 3/6x। ठीक है, तो डी टी से आपका डी टी कैंसिल, और यहाँ से आप लिख लीजिए देखिए 6 x dx, ये टर्म इधर लेके आ गया, और 3 dy ये टर्म यहाँ आ गई। ठीक है, अब x dx का इंटीग्रेशन देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी पोजीशन आप लिख सकते हैं, पार्टिकल आपका ओरिजिन से थ्रू किया था तो इनिशियल जीरो होगा, किसी टाइम पर x मान लेते हैं, डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो y कहाँ से, ओरिजिन से गया था, और किसी टाइम पर y मान लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा अब यहाँ से। तो देखिए 2 से इसको करेंगे तो आपका 3 आएगा, 3 से बच्चों अपने यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, ये किसके इक्वल हो गया, वाई के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, वाई के इक्वल आएगी। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर। देखिए ए फर्स्ट ऑप्शन में गिवन कर रखा है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों ऐसे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, अब वैसे भी करते हैं, आंसर दोनों से ही सेम आता है। ठीक है, उससे भी आपका सेम ही आता है अगर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन, तो ठीक है, but this is the right approach. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.